इस दुनिया में, इस धरती पर कुछ बेमिसाल, अद्वितीय, बेजोड़ औरतों ने जन्म लिया, जिसकी कहीं कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। एक का तो नाम आपने सुना ही होगा, मीराबाई। मुझको तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बहुत सारे भजन हैं। ऐसे ही एक महिला सूफी फकीर हुई, राबिया। अद्वितीय, अप्रतिम, जिसका कोई सान ही नहीं था। बचपन बहुत कष्ट में बीता, लेकिन पहुंचते पहुंचते वह अध्यात्म की इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई जहां तक शायद ही कोई पहुंच पाया। उसने परमात्मा को, खुदा को अपने अंदर महसूस किया। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे गीत हैं राबिया के। एक बहुत प्रचलित कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ। राबिया की उम्र बहुत हो गई थी। वो एक सूफी महिला संत थी, फकीर थी। 80-85 के आसपास उसकी उम्र हो गई थी। वो हर रोज अपने झोपड़े से बाहर आकर देखती कि लोग काफी भाग दौड़ कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, काफी हलचल हमेशा बना रहता था। एक दिन शाम का वक्त था, जब लोग अपने घरों को लौट रहे थे, बाजार से या मंदिर मस्जिद से, जहां कहीं से भी। तो लोगों ने देखा कि राबिया अपने झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही है। लोगों को उत्सुकता हुई। एक तो राबिया की उम्र बहुत ज्यादा थी और एक भद्र महिला थी, संत थी, इस बात की जानकारी सभी लोगों को थी। कुछ लोगों ने पूछा, राबिया क्या ढूंढ रही हो? उसने कहा कि मेरी सुई खो गई है, वही ढूंढ रही हूँ। कुछ लोगों ने सुना और कुछ लोग, एक दो लोग रुक गए और उसके साथ सोचा कि बुरी औरत है, चलो इसकी मदद कर देते हैं, तो सुई ढूंढने में लग गए। पहले एक ने ढूंढा, फिर उसके देखा देखी दूसरे लोग भी शामिल हो गए, तीसरे शामिल हो गए। ऐसे करके 4-5 लोग शामिल हो गए। लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन सुई कहीं मिली नहीं। फिर उसमें से एक ने पूछा, राबिया ये तो बता कि सुई दरअसल में गिरी कहां पर थी? तो राबिया ने उनकी तरफ देखा और कहा, सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। लोग हंसने लगे, कहे कि ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात है, ये तो पगली है, पागल औरत है। सुई जब तुम्हारी झोपड़ी के अंदर गिरी तो तुम बाहर क्या खोज रही हो? उसे झोपड़ी के अंदर ही ढूंढो। तो कहा कि वहां तो अंधेरा है ना। सब लोग उसकी बात सुन करके जोर जोर से हंसने लगे। काफी देर तक लोग हंसते रहे। जब उनका हंसना रुक गया तो राबिया जोर से हंसने लगी, अब अट्टहास करने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। तो लोग घबराए, पूछे कि इसको क्या हुआ? कहा कि तुम क्यों हंस रही हो? कहा कि वही तो मैं कह रही हूँ कि जो चीज अंदर है उसको बाहर कहाँ तलाश रहे हो? यही मैं कहना चाहती हूँ। कितनी ऊंची बात कही थी उसने। कहा कि तुम मंदिर मस्जिद में भाग भाग दौड़ लगाए हुए, कसमकस है जिंदगी तुम्हारी, हमेशा दौड़ते रहते हो। वहां किसको तलाश कर रहे हो? जिसको तलाश करने जाते हो वो तो तुम्हारे अंदर ही है। बहुत पहुंच हुई, बहुत कितनी ऊंची बात कर दी राबिया ने। नमस्कार है ऐसी औरतों को जो धरती पर जन्म लिया। अमर हो गई हूँ अध्यात्म के क्षेत्र में, बेमिसाल। उनको कोटि कोटि नमस्कार। ऐसी महिलाएं दुर्लभ है।